states of matter are the sixth, seventh and eighth। वहाँ से हम बच्चे को ये प्रोसेस पढ़ाते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिर अगर हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहाँ से हम बताते हैं बच्चे को सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ तक कि हम आइस को हीट देते हैं, वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड को हीट देते हैं, वो कन्वर्ट होता है गैस में। तो ये सेवन्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ को पता होता है। उस प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, जहां से हम सॉलिड को लिक्विड में लेते हैं उसको कहते हैं फ्यूजन। जब हम सॉलिड को कहां ले जाएंगे, लिक्विड तक, वहां होता है नाम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। और जब ये लिक्विड से जाता है गैस तक, वहां से हम इसको बोलते हैं वेपराइजेशन भी, और छोटे क्लास में हम इसको बोलते हैं इवापोरेशन। यहां से तो अगर हम देखेंगे फिर आता है यहां सॉलिड टू लिक्विड। यहां जो दो प्रोसेस आते हैं, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये फिफ्थ, सिक्स्थ क्लासेस में भी होते हैं, सेवंथ में भी होते हैं कि यहां से हम कहेंगे इवापोरेशन। जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन, और जब गैस वापस आता है, इसको बनता है लिक्विड, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब हम यहां देखेंगे इसमें 8th से इधर 9th तक, 8th, 9th और 10th तक, हम फिर इस सारे को हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की ये 6 प्रोसेस होते हैं। एक जो होता है सॉलिड टू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। जब सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, जैसे हम कहेंगे एग्जांपल में आइस को हम कन्वर्ट करेंगे वाटर में, इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। और जब हम वाटर को हीट देंगे, हीट से होता है, हीट इज द कॉज। तो यहां से हम कहेंगे कि लिक्विड को हम हीट देते हैं, वहां से बनता है दैट वी कॉल्ड एज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। और इसी को अगर हम बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर पे लगाएंगे तो वहां से इसका बनता है इवापोरेशन। तो फिर वापस अगर हम देखेंगे गैस से जब लिक्विड बनेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, वही जो हम छोटे क्लास में पढ़ाते हैं, कंडेंसेशन। जब गैस वापस आएगा किस में, लिक्विड में, वो खुद भी आता है, उसमें ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, तो वहां से हम इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से वापस आता है, इसको बनता है सॉलिड, इसमें प्रेशर लगता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज सॉल्डिफिकेशन। सॉल्डिफिकेशन। फिर रह गई बात, यहां से डायरेक्ट 2 प्रोसेस होते हैं, सॉलिड टू गैस एंड रिवर्स गैस टू सॉलिड। द बोथ प्रोसेस आर कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये यहां से हम कहेंगे सब्लिमेशन, फ्यूजन, सॉल्डिफिकेशन, वेपोराइजेशन। These are that we called as high class concepts। 8th में भी अगर बच्चा पढ़ेगा ठीक है, तो otherwise it is in the syllabus of 9th and 10th standards। तो these are the states of matters, 6 states that from solid to liquid and liquid to gas, there goes from gas to liquid and liquid to solid, and the 2 processes are direct, that we called as solid to liquid, solid to gas, and directly gas to solid। The 3 process, first 3 process, solid to liquid and liquid to gas, is by the effect of that we called as temperature, heat, and the reverse process that we called as gas to liquid and liquid to solid is by the effect of pressure, by the effect of pressure। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखेंगे सॉलिड टू गैस, ये भी होता है हीट से ही, बाय द इफेक्ट ऑफ हीट। तो अगर हम गैस को वापस लगाएंगे सॉलिड में, गैस को वापस बनाएंगे सॉलिड, तो वहां से हम इसको बोलते हैं
सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो इस प्रोसेस में हम कहेंगे बीच का स्टेट इसको एग्जिस्ट होता है, लिक्विड स्टेट इसका एग्जिस्ट होता है, मगर इतने कम टाइम में होता है जिसको हम फिजिक्स की टर्म से कहते हैं नेग्लिजिबल टाइम, नेग्लिजिबल टाइम। नेग्लिजिबल टाइम मीन्स इतने कम वक्त में इसका लिक्विड स्टेट रहता है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। वहीं से हम ये डायरेक्ट कहते हैं कि इट इज द कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अदरवाइज लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट्स between from solid to gas or from gas to solid, but it remains in a very short time that we are not observing that state. Hence we say that this is direct process solid to gas and gas to solid and is called as sublimation. फिर से हम कहेंगे solid to liquid is fusion, liquid to gas is vaporization or evaporation, gas to liquid is called as condensation, liquid to solid is called as solidification, solid to gas and gas to solid is called as sublimation. ओके, ठीक है। इस स्टेट्स ऑफ मैटर आप याद रखेंगे। यहाँ से हम कहेंगे कि ये छोटे क्लासेस में हमने दो ही पढ़े थे, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। अगर यहाँ जाएंगे 8th 9th और 10th में, पर्टिकुलरली 9th and 10th में, तो ये स्टेट्स आप याद रखेंगे, स्टेट्स ऑफ द मैटर। ठीक है, कन्वर्जेंस एंड रिवर्स कन्वर्जेंस। ठीक, तो ये इस तरह होता है बाय द इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड प्रेशर। ओके।